नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिस निकल के आया हुआ है, जो नोटिस आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता श्रृंखला 1। अब ये जो बंदोबस्त की प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं आपको जानना पड़ेगा कि बंदोबस्त आखिर क्या होता है, वो क्यों किया जाता है और इसके अंडर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो बिहार के राजस्व मंत्री जो आपके संजय जी हैं और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी और जय जी, सभी लोगों के माध्यम से ये नोटिस निकाला गया है और इसमें बंदोबस्त की जानकारी दी गई है। तो बंदोबस्त की जानकारी में लगभग आपका 6 पॉइंट के माध्यम से आपको बताया गया है कि इसमें क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। तो ये नोटिस आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में सभी लोग सर्वे से परेशान हैं और परेशान होकर पैसा लगाकर समय देकर अगर आपका काम सही से नहीं हो पाता है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, कठिनाई है और बुरा भी होगा कि आपको मेहनत करने के बाद, पैसा लगाने के बाद आपका काम सही से नहीं हुआ। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलते चलते अगर कहेंगे कि चैनल पर अगर हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सर्वे से लेकर बिहार से रिलेटेड, केंद्र सरकार से रिलेटेड, भारत का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है तो हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे आसानी से देख सके और जान सके। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्रश्न कीजिएगा, उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात स्टार्ट करते हैं कि जन जागरूकता श्रृंखला 1 में ये जो लिखा गया है, बात आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख रहे होंगे, नोटिस लगा हुआ है कि यह भूमि अधिनियम 2011 के तहत किया जा रहा है। ये जो एक अधिनियम बनाया गया था, भूमि सर्वेक्षण विशेष सर्वेक्षण, ये 2011 का एक अधिनियम है। ठीक है, तो उसी अधिनियम के अंतर्गत इसको कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट पर लिखा है कि मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल प्रारूप के नक्शा एवं खतियान बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डिजिटल रूप से इसका प्रारूप जो बनेगा ऑनलाइन मैटर में रहेगा और नक्शा भी रेडी किया जाएगा और दोनों एवं खतियान को भी नए सिरे से अपडेट किया जाएगा और नया प्रारूप डाला जाएगा। समझ रहे बात को। उसके बाद कह रहे हैं कि सर्वेक्षण और बंदोबस्त के बाद अधिकार अभिलेख किया जाएगा। आपका सर्वेक्षण कर लिया जाएगा, बंदोबस्त कर लिया जाएगा, इसके बाद आपका अधिकार अभिलेख दिया जाएगा। समझ गए कि आपका क्या अधिकार है। अभी बहुत से पॉइंट है आपका। इस सर्वे में वर्तमान स्थिति के आधार पर नक्शा तैयार किया जाएगा। ये जो सर्वे कह रहा है कि इस सर्वे का काम है कि अभी का जो वर्तमान स्थिति है इसी के अनुसार से तैयार किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अभी जिस प्लॉट पर, जिस जमीन पर 2 बीघा है, 1 कट्ठा है, 10 कट्ठा है या 50 बीघा आपके नाम पर जमीन है, आप उस पर जैसे अभी विराजमान है, कब्जाधारी है, जैसे उसको आप यूज में रखे हैं, उपयोग में, ठीक उसी प्रकार से आपका वो नक्शा तैयार किया जाएगा। जैसे अभी है ठीक वैसे बना दिया जाएगा, उसमें कोई आपका चेंजिंग नहीं किया जाएगा। समझ रहे बात को। इसमें स्पष्ट रूप से नोटिस में लिखा है कि जैसे आपका वर्तमान स्थिति है ठीक उसी प्रकार से नक्शा तैयार किया जाएगा। और कह रहा है कि और वर्तमान भूमि स्वामित्व का नाम खतियान में दर्ज किया जाएगा। यानी कि जो पहले का आपका बाप दादा परदादा पिताजी के नाम से जितना भी खतियान होगा उसको रद्द करके अभी के जो परसेंट उनके पोते बेटे नाती जो भी होंगे, जो उनके खानदान से संबंध रखते होंगे, उनके नाम पर दर्ज करा दिया जाएगा। समझ गए बात को। उसके बाद कह रहा है कि बंदोबस्त के बाद भूमि की प्रकृति और उपयोग के अनुसार भूलगान तय किया जाएगा। आपके पास जितना जमीन है वो किस प्रकार का है, किस नेचर का है। गहरा है मतलब गड्ढा है, पोखर है, नदी है या बगीचा है, परती परात है या बांस बसवाड़ी का है या जोत बोक आबाद वाला है या रेसिडेंशियल है, आवासीय है, किस प्रकार का जमीन है उस प्रकार का उस पर लगान
तय किया जाएगा, रेट फिक्स किया जाएगा कि आपका इतना लगेगा। और इन पॉइंटों के साथ साथ आपका पॉइंट है कि बाद में जो आपका पहले का नक्शा है, पहले का खतियान है, उस सबको क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, अघतन कर दिया जाएगा। समझ रहे बात को? तो इतने पॉइंट के साथ ये नोटिस लगा करके बिहार सरकार ने चिपकाई है। इस नोटिस को हम लोग को बताने का फर्ज है, क्योंकि आप लोग प्रत्येक दिन का व्यूअर्स हैं और आप हमसे जुड़े हैं किस लिए? जानकारी लेने के लिए। तो कोई भी छोटा बड़ा जानकारी होगा तो मैं तो बताऊंगा, आप उसको सुने या ना सुने। क्योंकि देखिए गलती कहां होती है, मैं आपको बताता हूं कि एक कहावत है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। समझ रहे बात को? तो बड़े बड़ाई मैं क्या करूं कि देखिए छोटी छोटी जानकारी ही आगे चल करके आपको बहुत सारे जानकारियों का भंडार होता है। क्योंकि एक एक बूंद अगर आप इकट्ठा करते हैं तो आपके मग में, आपके बाल्टी में, आपके ड्रम में एक एक बूंद अगर पानी गिरे किसी पाइप के माध्यम से तो एक ड्रम भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे, सलाइन के माध्यम से देखते हैं कि 1 लीटर का पानी या 90 ml का पानी होता है, तो जितना उसमें पानी उस डिब्बे में रहता है, उस पानी को एक एक बूंद करके आपका बॉडी में डाला जाता है और एक एक बूंद आपका बॉडी अवशोषण करके पूरे बॉडी में वो क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग छोटा जानकारी हो, बड़ा जानकारी हो, आप लोग कहीं कहीं लिखते हैं कि आप टाइम पास कर दिए, बकवास कर दिए, तो आपको नजर में ये बकवास है, टाइम पास है। लेकिन अगर ये जब 5 मिनट मेरा वीडियो आप लोग देखते होंगे तो आपका टाइम पास लगता होगा, लेकिन उसी टाइम पर मेरा वीडियो ना देख करके जब आप मेरा वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तब आप कहीं जा करके रील देख रहे होंगे बिना उपयोग के, किसी का डांस देख रहे होंगे, किसी का गाना सुन रहे होंगे, समझ रहे हैं, किसी का कॉमेडी देख रहे होंगे। तो उस कॉमेडी से आपको शिक्षा मिलने वाला नहीं है। आप देश में, आप राज्य में, आप किसी अधिकारी से, किसी ब्लॉक में, किसी अंचल में कहीं किसी से बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब किस सिस्टम को बदला गया है, क्या अपडेट डाला गया है, क्या नोटिस डाला गया है, किसके अंतर्गत क्या काम किया जाता है, कौन सा नियम कहाँ काम कर रहा है, कौन सा कानून कहाँ काम कर रहा है, ये आपको पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग छोटी छोटी बातों को अनदेखा करते हैं। समझ गए? इसीलिए कहा जाता है कि अधगर गगरी छलकत जाए, भरल गगड़ी चुप्पे जाए। एक बाल्टी पानी अगर लीजिएगा तो शांत से चलता है, आधा बाल्टी पानी लीजिएगा तो छिपक्का मारता है, हिलकोड़ा मारता है। समझ गए? समुंदर में इतना पानी भरा हुआ है, शांत रहता है, और शांत रहने के बाद जब लहर मारती है तो कितनों को बर्बाद कर देगा, कितनों का बिल्डिंग ढा देगा। लेकिन नदी में जाइएगा तो थोड़ा सा पानी एडजस्ट रखता है और उसी में हिलाते रहता है, बुझाता है कि कितने पानी इसके अंदर है। इसलिए आप लोग थोड़ा सोच समझ करके लिखिए, कुछ भी लिख रहे हैं तो, और आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है। एक एक पॉइंट को इकट्ठा करके रखिए, आने वाला भविष्य में, फ्यूचर में आपका काम आएगा। हो सकता है कि आप बूढ़े होंगे, आपकी उम्र खत्म हो गई है, लेकिन आपके आने वाला जनरेशन, बेटा पोता नाती को आप शिक्षा देंगे, समझाएंगे घर पर कि इस पीरियड में ऐसा हो रहा है, आगे आपके भविष्य में अगर ऐसा हो तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, या इसके मतलब ये होता है, कहीं भी जाना तो इसके मतलब ये करना। समझ रहे बात को? तो जानकारी कहीं खराब नहीं करता है, जानकारी लेना चाहिए, छोटा बड़ा, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समझ रहे बात को? इसलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।